हेलो। हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जय गुरुदेव, जय जगजननी, जय जगपालक, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के सम्मुख और इनसे संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जो कि हर किसी के लिए निज जीवन में ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कहते हैं कि अनुशासनहीन शिक्षा अर्थहीन होता है, ठीक उसी तरह कोई भी शैक्षणिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए आप इस जीवन में कितना भी संविधान पढ़ लीजिए, कितने भी संविधान के रूल और नियम पढ़ लीजिए, लेकिन हर एक संविधान के नियम जो बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं संस्कार को भी ध्यान में रख करके बनाया गया है। क्योंकि संविधान देश चलाने के लिए जरूरी है, संस्कार जीवन चलाने के लिए। ठीक उसी तरह से शिक्षा कोई डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरी है और संस्कार जीवन को अच्छा करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो आपके पास अनुशासन के साथ शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अनुशासनहीन शिक्षा अनपढ़ होने से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दैट्स वाई कि मैं हर किसी को प्रीफर करता हूँ और हर किसी को फोर्स देता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, शिक्षित बनिए। और शिक्षित बनने से पहले, सफल बनने से पहले कम से कम आप एक अनुशासन का पाठ जरूर पढ़िए, अनुशासित जरूर बनिए। तो चलिए, आज हम आप लोगों को एक बुक है जो इंडियन कल्चर का सबसे होली बुक है, पवित्र बुक है। क्योंकि ये धर्म के थ्रू आपको कर्म करने के लिए एम्फेसाइज किया जाता है। ज़रा सुनिए मैंने क्या कहा कि मैं अभी आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत कथा या श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान स्वरूप आप लोगों के पास शेयर जो करने जा रहा हूँ। ये एक धर्म पुस्तक है। लेकिन क्या सर धर्म पुस्तक है तो क्या हम धर्म करना ये सिखाता है या हमें धर्म ही करते रहना चाहिए? जी नहीं। ये जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, इन सभी का केवल एक मकसद, एक उद्देश्य होता है कि आपको धर्म से जोड़ करके अनुशासन सिखाया जाए और उस अनुशासन का उपयोग आप अपने कर्म में करेंगे ताकि आपका जीवन अच्छा होगा और आपके शिक्षा से जगत कल्याण होगा। आप औरों को भी मदद कर सकेंगे, औरों लोगों को भी जो हैं आपको अपनी यथार्थ लेवल से जो भी आप सामर्थ्य हैं आपका जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप औरों को भी भलाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई धर्म का पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ या धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आपको पूजा पाठ या किसी न किसी तरह के पाखंड वाले टाइपों में जोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी गलत अवधारणाएं हैं जिसके वजह से क्या होता है, लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता और वो इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके केवल यही मीनिंग निकालता है कि कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथ हमें जो है धार्मिक बनाना सिखाता है। जी नहीं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो आपको कर्म करना सिखाता है, कर्म करने के लिए ही जोड़ देता है। और यदि आप कर्म करने का समय अगर आपका चूक जाता है तो वो कम से कम ये आपको सिखाता है कि आप धर्म का सहारा लेकर अनुशासन में रहकर ही जिंदा रहिए, अनुशासन में ही जीवित रहिए।
क्योंकि आप कर्म नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा भलाई तो आप नहीं करेंगे, केवल धर्म किए हैं तो आप नुकसान करने वाले हैं। तो कम से कम क्या हो कि आपको धर्म का ज्ञान हो, ताकि आप नुकसान कम से कम कर सको, आप एक समाज में इज्जत वाली जीवन जी सको। धर्म का ज्ञान होने के बावजूद भी आप किसी न किसी प्रकार के अपने जीवन में जो परेशानियां आती हैं उसे डील कर सकेंगे और उन परेशानियों को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। तो यही एक बहुत सारे मिसकंसेप्शनों में से एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इनका मीनिंग ये निकालता है कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम धर्मात्मा हो जाएं और चले जाएं पूजा पाठ करने के लिए। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन है। जो भी धर्म आपको अपने पुस्तकों से सीखते हैं या जो भी धर्म आपके मम्मी पापा आपको सिखाते हैं, उन सभी का मकसद केवल एक ही होता है कि आपको किसी न किसी वे में आपको अपने कर्म करने के लिए प्रेरित करें, आप अपने कर्म की ओर अग्रसर हो जाएं। तो ये सब सारे एक माध्यम हैं, मतलब ये एक रास्ते हैं, नॉट मंजिल। आपका अंतिम मंजिल तो कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म जो सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त धार्मिक ग्रंथ हैं वो है हमारे गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, और इनका भी श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फिर भला आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये धार्मिक पुस्तक पढ़ने का मतलब कि हम केवल पुजारी बने या केवल भक्त बन जाए? जी नहीं। ऑलरेडी ये जितनी भी धार्मिक पुस्तकें बस चीख चीख कर आपको कह रहे हैं कि बाबू आप कर्म करने जाओ, आप कर्म कीजिए। ये अलग बात है कि आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं या फिर आपको सही से इसके नज़रिया नहीं दिया जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन आ जाता है माइंड में, जिस पे हमें एक फुल फेथ हो जाता है और हम उसी के आधार पर जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ ये सब जितनी किताबें हैं, धार्मिक किताबें, आध्यात्मिक किताबें, वो आपको धर्म सिखाता है। धर्म का मतलब अनुशासन करना आपको सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, और आप अपने कर्म के लिए शैक्षणिक योग्यता के पीछे जाएं, उस ओर जाने के लिए आपको ये सब किताबें प्रेरित करते हैं। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ बातें बता दूं, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अपने फेसबुक पेज पर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था गीता संबंधित, जिससे मैंने यही कहा था कि व्यक्ति और व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति और व्यक्तित्व क्या है। तो जहाँ तक कि मैंने बताया आपको कि व्यक्ति नज़र है तो व्यक्तित्व नज़रिया। व्यक्ति नज़र है मतलब आप जब जन्म लिए तभी आप व्यक्ति बन चुके हैं, आप व्यक्ति के रूप में ही जन्म लिए हैं और मृत्यु तक का व्यक्ति ही रहने वाले हैं, जो हर किसी को दिखाई देगा। फिर इस जन्म और मृत्यु के दरमियान आपने ऐसा क्या करा या आपको क्या करना चाहिए ताकि आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हैं। व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने के लिए आपके पास शैक्षणिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान होना चाहिए। और इसी वजह से हम व्यक्तित्व को नज़रिया कहते हैं। नज़रिया जो कि हर कोई ना आपको देख पाएंगे, ना आप हर किसी को दिखा पाएंगे कि एक्चुअली आप हैं क्या।
इसी वजह से मैं कहता रहता हूँ कि व्यक्ति एक नज़र है, व्यक्तित्व एक नज़रिया है। नज़र धोखा है, नज़रिया विश्वास है। जितने भी धोखा वाला काम है वो आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होता है, और विश्वास का परिणाम भी आप जानते हैं। इसी वजह से मैं ये जो फेसबुक पे पोस्ट करा था, तो एक्चुअली मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करा था, और इन सब बातों में मैंने कुछ बात करना चाहा कि ताकि कुछ चीज़ें हों, ताकि आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकें। तो ये सीढ़ी चढ़ने का जो पहला कदम है कि व्यक्ति से व्यक्तित्व बनूं, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है शिक्षा, आपका कर्म। अगर आप बाल्यावस्था में हैं या शैक्षणिक स्तर पे हैं, तो आपका अपना धर्म ही है कर्म करना। क्योंकि अगर इस स्टेज में अगर आप कर्म करेंगे तो आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाएंगे। व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई, शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी जो इंसान इस धरती पर, इस मृतलोक में बिना पढ़े लिखे हैं, मतलब अज्ञान है या मूर्ख हैं, तो उनके लिए एक संस्कृत की श्लोक हैं, बहुत पॉपुलर श्लोक हैं और बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनसे आप समझ सकते हैं कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। केवल व्यक्ति ही बन के नहीं रहना चाहिए, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि उसका एक श्लोक ये रहा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। सर, इसका अर्थ क्या है? अब आप इसका अर्थ समझिए कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। इस श्लोक में कहा गया है, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास न ज्ञान है, न बुद्धि है, न दान है, न तप है, न ही शील है और न ही व्यवहार है। जिस किसी व्यक्ति के पास इस गुण का अभाव है, वो व्यक्ति तो मूर्ख है। और जो भी व्यक्ति मूर्ख है वो क्या है, आप समझिए। ते मर्त्यलोके भूभि भारभूता मनुष्य रूपिण मृगा चरन्ति। मतलब वैसे व्यक्ति इस धरती पर, धरती मतलब मृतलोक पर, भार स्वरूप है, बोझ के जैसा है। इतना ही नहीं, मनुष्य रूपिण मृगास चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में भी एक मृग यानी एक जानवर है। ते मर्त्यलोके भूभि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। मतलब वैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति तो है, नज़र से तो दिख रहा है कि हम व्यक्ति है, एक्चुअली वो व्यक्ति व्यक्तित्व के अभाव में सिर्फ और सिर्फ एक जानवर है। फिर उस व्यक्ति और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार एक जानवर को भी इंसान के जैसे पूरे के पूरे शरीर और चोला रहता है, ठीक वैसे उस व्यक्ति के पास भी है। क्योंकि जानवर और इंसान में भी समानताएं 99% की है, बस डिफरेंस तो 1% की है कि जानवर कभी ये नहीं समझ पाता कि उसके पास ब्रेन है, उसमें सेंस आनी चाहिए।
तो इंसान के पास भी ब्रेन है, यदि वो सेंस ना रखता हो या वो नॉनसेंस है तो फिर वो भी जानवर ही है। फिर इंसान होने का मतलब ही नहीं, उस व्यक्ति होने का मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बिना सेंस का इस जीवन जी रहा है, बिना शिक्षित हुए जिंदगी जीने का संकल्प लिया, हिम्मत कर रहा है, वो तो एक जानवर के जैसे हैं, वो जानवर ही है। और दूसरा इसमें था ते मर्द लोके भूई भारभूता। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे व्यक्ति इस धरती पर केवल और केवल एक बोझ है। बोझ का मतलब अनटॉलरेबल है। बोलेंगे सर ये क्या होता है? बोझ का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी के जीवन में अगर आप बोझ बन के जाते हैं या बोझ बन करके रहेंगे तो फिर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। क्योंकि बोझ के रूप में जो कुछ भी रहेगा उसे कोई पसंद नहीं करता। बोझ फिर रुपये पैसे का ही ज़्यादा क्यों ना हो, बोझ फिर सोना चांदी का ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत रहता है तो लोग झेल लेता है, संभाल लेगा। लेकिन यदि वो बोझ के रूप में है तो फिर वो बोझ हल्का हो या भारी हो, कोई अपने सर पे नहीं रखना चाहता। क्योंकि हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए। और बोझ जीवन की खुशहाली ही छीन लेता है, स्वतंत्रता ही छीन लेता है, आज़ादी ही छीन लेता है। इसी वजह से बोझ के रूप में यदि कितना से कितना भी कीमती सामान क्यों ना हो, कोई रखना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार है कि इस धरती पर भले आप कितने भी सुंदर हों, कितने भी अच्छे हों, यदि आप बोझ बन गए तो फिर ये समझिए आप वैल्यूलेस हैं। इसलिए अपने आप को बोझ बनने से, अपने आप को जानवर की श्रेणी में से बाहर निकालने के लिए आपके पास शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब सावधानी, दूसरा स्टेप ये समझिए कि पहला बात तो यही है कि आपको अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, पढ़े लिखे की कैटेगरी में आना होगा। इसलिए मैंने आपको श्लोक दिया, हिसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप सबसे पहले व्यक्ति से व्यक्तित्व बनिए। मतलब अनपढ़ से आप पढ़े लिखे श्रेणी में, ये कैटेगरी में आइए। ओके। दूसरी बात है कि सर केवल पढ़ लेने से क्या ठीक है? अगर मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास नौकरी चाकरी है, तो क्या ये एनफ है? इससे मैं खुश हो पाऊँगा, खुश रहूँगा? या इससे मेरा काम अब हो गया, अब मैं जीवन आराम से जी सकता हूँ? तो मैं कहूँगा जी नहीं। क्योंकि जैसे धर्म कर्म करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है कि आप धार्मिक चीज़ों को पढ़िए, धार्मिक चीज़ों को समझिए और अपने उन ज्ञानों को आप कर्म में लगाइए ताकि आप कर्मशील बन सकेंगे और कर्मठ होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप कर लीजिए। ओके। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति हो जाने के बाद क्या? लक्ष्य प्राप्ति हो जाने के बाद जो भी आपने कर्म करा, जिस कर्म से आपने फल प्राप्ति करा, जो इच्छा रखा था, फल पाया, उसके बाद क्या? उसके बाद इसका रिवर्स होता है। क्योंकि नेचर लव्स बैलेंस, आपको फिर बैलेंस में आना होगा। और बैलेंस का मतलब ये होता है कि एक बार आपने धर्म की सहायता लेकर कर्म करना सीखा, कर्म से जब आपने फल प्राप्ति हो गया तो कर्म के बाद आप धर्म निभाना शुरुआत करिए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक सही बंदा वही हो सकता है जो सच में सही से कर्म किया हो। जो सच में कर्म किया रहता है वही हकीकत में धर्म भी निभाता है। बाद बाकी अगर कोई केवल धर्म करता रहता है, धर्म निभाता रहता है, तो वो सच में, वो समझ लो सच में धर्म भी नहीं निभा रहा होता है।
वो एक केवल छलावा या दिखावा कर रहा होता है। ये बहुत ही गुड रहस्य है, मूल रहस्य है। इन बातों को समझने की कोशिश करिए कि धर्म हमें कर्म करना सिखाता है और कर्म हमें फिर से धर्म करना सिखाता है। सर ये कैसे होगा कि धर्म से तो हमने कर्म करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कर्म से धर्म मतलब मैं फल प्राप्ति के बाद, लक्ष्य प्राप्ति के बाद फिर से मुझे धर्म ही करना होगा? जी हाँ, वो इसलिए करना होगा क्योंकि यदि आपका कर्म, अगर आपने शिक्षा लिया तो शिक्षा आपको डिग्री दे देगी, आपको सफलताएं दे देगी, लेकिन इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि अब आप इस वर्ल्ड का सुपर बॉस हो गए हैं या बस इतना एनफ है। नहीं जी नहीं, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका लाइफ, आपके परिवार, आपके समाज, जहाँ पर एक शिक्षाविद होने के नाते आपका धर्म होता है कि अब इन सब के प्रति आपका क्या धर्म होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने शैक्षणिक योग्यता से जो सफलताएं प्राप्त कर ली, तो वो केवल सफलता पाने का माध्यम था कर्म। लेकिन अब जीवन को खुशहाल जीने के लिए आप में धर्म का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आप में अनुशासन होना चाहिए। आप में अब जो सच में एक रियल ज्ञान होना चाहिए, वो आप में किसी भी हाल में होना चाहिए। तभी आप सफलता के बावजूद या लक्ष्य प्राप्ति के बावजूद भी आप खुशहाली से जी सकते हैं और अपने आजू बाजू लोगों को भी खुशी दे सकते हैं। तब सच में आप इस जीवन में आप स्वर्ग का अनुभव करके आप जी गए, सच में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई। अदरवाइज यहाँ तो लोग बहुत बड़े ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बावजूद भी अफसोस कर रहा होता है कि यार ये ज़िंदगी बहुत ख़राब है। और आपको आश्चर्य इसी बात की लगेगी कि जब कोई ढंग का पढ़ा लिखा बंदा अगर इस बात पे अफसोस करता हो, ढंग का कोई पढ़ा लिखा बंदा जो एक सही पोजीशन पे, एक सही रुपया पैसा उसके पास है, हर एंगल से वो सही है, लेकिन फिर भी अगर उसके मुंह से अगर ये सुनने को मिल रहा है कि यार जीवन बहुत कष्टदायक है, तो ज़रा सोचो क्या ऐसा होगा बात? ऐसी क्या कमी रह गई होगी उसके अंदर जो इस दुनिया की सारी भौतिक सुखें पाने के बावजूद भी उनको ये एहसास हो रहा है कि यार समथिंग इज मिसिंग हियर। इट मीन्स कि उसकी शैक्षणिक योग्यता आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अधूरी है। जी हाँ, इसी वजह से मैं आप सभी को कहता हूँ कि शैक्षणिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अधूरी है। इसलिए अपने शैक्षणिक शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा से पूर्ण कीजिए। और इसी वजह से बराबर मैं इस बात को जोड़ दूंगा और हमेशा बोलूँगा कि इस बातों को आप फॉलो करिए कि धर्म आपको कर्म करना सिखाता है और कर्म आपको धर्म करना सिखाता है। मतलब ये आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड है, आपस में इतने ज़्यादा इंटरेक्शन में है, आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड है कि यदि इन चीज़ों को अगर आपने नहीं समझा तो आप अपने बाल बच्चों को, अपने जो भी भाई बहन हैं उनको अगर आप सही से नहीं समझा पाएँ तो पता नहीं कितने सारे लोगों की ज़िंदगी इस नरक में फंसी रह जाएगी। क्योंकि जो भी आपके बाल बच्चे हैं पूजा पाठ करते हैं, उनको केवल इतना मतलब होता है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, धार्मिक पाठ करने का मतलब ये होता है कि हमें भी पुजारी बनना है, हमें पूजा पाठ करना है, इसी तरह से बोले को जीना है। और वो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंस करके क्या करता है, अपने आप को वहीं फंसा के रख लेता है और भगवान को ही दोष दे रहा होता है। जबकि जितने भी धार्मिक पुस्तकें या ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी कहिए, वो सारे चीख चीख कर क्या रहते हैं कि बेटा कर्म करो आप। तो ये जितने भी धार्मिक चीज़ें बनाई गई हैं उन सभी का मकसद एक ही चीज़ का होता है कि आपको कर्म के लिए प्रेरित करें और आप कर्म कर सको। और फिर जब आप कर्म कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आप धर्म करो, आप औरों को भी उस नरक में से निकालो। यही असल में सही मायने में एजुकेशन है,
शिक्षा है, और इसी के आधार पर कोई भी इंसान अपने जीवन को हंसी खुशी जी सकता है। तो चलिए, मैं इस संदर्भ में जो आपसे कुछ बातें करा हूँ उसका केवल और केवल यही मतलब था कि सबसे पहली बात कि आप अनपढ़ से पढ़े लिखे कैटेगरी में आइए, फिर पढ़े लिखे होने के बाद आप अनुशासन वाले कैटेगरी में आइए, मतलब मर्यादा में आइए, धर्म में आइए। तब अभी का जो मेरा ये टॉपिक्स है, जिसमें मैंने सोचा कि मैं श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बात करूंगा, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, समझना होगा इनको, ताकि आप आगे जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार हमें कहीं किसी और दिशा में आप लेकर जा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बनाना चाहता हूँ जिसमें आपके पास कंप्लीट सेंस हो, क्योंकि धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करना या धार्मिक चीज़ों के पढ़ने के लिए प्रेरित करना या उनसे कुछ सीखने के लिए यदि मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप उनसे कुछ चीज़ें सीख करके अपने कर्म में उसको लागू करिए, और यदि आपने कर्म में लगा दिया तो नो डाउट आप बहुत आगे निकल चुके रहेंगे, क्योंकि सोच बदल जाती है फिर दुनिया बदल जाती है। तो इसी वजह से मैंने प्रेफर किया था कि सबसे पहले मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो प्रमाणिक पुस्तक है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझने के लिए बहुत बहुत विद्वान अपना जीवन समाप्त कर दिए थे इनके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि एक्चुअली क्या है, नहीं है, इसमें कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं या कौन सी बात किस हिसाब से लिखी गई हैं। तो इन सब चीज़ों से संबंधित विशेष जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अगले सीरीज़ में, क्योंकि ये अभी एक जस्ट मेरा अपना एक मॉडल थॉट है जो मुझे आपको समझाना था कि मैं एक्चुअली ये चीज़ क्यों बताना चाहता हूँ, क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ पढ़ाना या बताना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा तब तक आप इसकी ओर ध्यान ही नहीं दीजिएगा और आप इन्हें समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा। कहते हैं जिस चीज़ की चाह नहीं हो फिर भला वो कहीं धक्का मार के भी दे दे तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये टॉपिक चूज़ करा कि आप में एक चाह उत्पन्न हो, फिर आप उस चाह के वजह से आप समझ सको कि एक्चुअली हमें क्या करना है, क्योंकि मैं थोड़ी करूँगा, करना आपको है। तो ये इच्छा आप में आनी चाहिए। बस मैं तो आपको एक फोर्स दे सकता हूँ, जो भी माँ सरस्वती कृपा से मुझे जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, मैं उसके आधार पे मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसी मदद का काम कर रहा हूँ, ताकि आपको जिस चीज़ की अभाव थी, जहाँ कहीं भी कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं, उसे आप रेक्टिफाई करो। क्योंकि जब तक आपके पास सही ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं, ऐसी गलतियां होती रहती हैं जिसकी भरपाई करना बहुत कठिन हो जाता है और उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप इन पुस्तक में लिखी कुछ ऐसी विशेष बातों के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य करने होते हैं जहाँ पर आपको पता रहेगा कि जिस कार्य को करने के बाद आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब दांव पे लग जाना है। लेकिन यदि जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल जाएगा उस दिन आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। फिर आपके लिए सफलता विफलता एक समान हो जाएगी, सुख दुख एक जैसा हो जाएगा, आशा निराशा एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप हकीकत जान चुके रहेंगे। क्योंकि उस समय आप व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन चुके रहेंगे, और जब कोई व्यक्तित्व बन जाता है, कोई विचार बन जाता है, तो फिर वो अमर हो जाता है,
फिर उन्हें कोई मतलब ही नहीं बनता कहाँ पर क्या हो रहा नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसे जूझ कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जब तक आप इसे पार्ट ऑफ लाइफ समझेंगे तब तक आप उसमें उलझे रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास सेंस है आर्ट ऑफ लाइफ की, उस दिन ये सारी की सारी मुसीबतें हल्की हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगा, मुसीबत वही रहना है, लेकिन फिर भी क्या होती है मुसीबतें, आप इस कदर उस लेवल कम हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि नहीं, मुसीबत का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें कुछ सिखा भी सकता है। लेकिन उस समय भी अपना धैर्य, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी मत छोड़िए। और ये सब तभी नहीं छोड़िए, तभी तक आप मेंटेन कर पाइएगा जब तक आप सच्चे हों, आपको सही ज्ञान हो, एक सही मार्गदर्शन में रहें। इसीलिए मैंने आप लोगों को सही से मार्गदर्शित करने के लिए मैंने इस बुक का सहारा लिया हूँ, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, कि इनमें जो भी बातें कही गई हैं, जो कुछ भी ज्ञान इसमें बताई गई हैं, और जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि संस्कृत की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इनकी दिक्कत होती है कि उनको पता नहीं होता है कि संस्कृत में श्लोक हैं तो उनका क्या मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत ही है। फिर और संस्कृत में ऐसी ऐसी शब्दें हैं जिनका ट्रांसलेट करके हिंदी में हो चाहे इंग्लिश वर्जन में हो, कंप्लीट करके आपको सही मार्गदर्शन किया जाए, कुछ चीज़ समझ में आ जाए, फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप इनमें से उन बातों का अनुसरण कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आपके जीवन में भी उजाला आएगा, आपके जीवन में कुछ परेशानियां जो होगी कुछ हद तक कम हो जाएंगी, ये मैं आशा करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट सेशन आपको स्टार्ट करूँगा, जो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए और संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए आप इन्हें आराम से धीरे धीरे एक एक शब्द को सुनिए, क्योंकि शब्द में बहुत पावर है। क्योंकि शब्द का अगर सही अर्थ निकालेंगे तो उसे भावना पता चलेगा, और भावना निकलने के बाद ही आप में चेतना की जागृति होती है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन ज्ञान का अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने ज्ञान को खुशहाल बनाइए, सुखी बनाइए, आनंदितमय बनाइए। जय गुरुदेव, जय जगजननी, जय जगपालक, जय हिंद, जय भारत।